हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी आज की इस क्लास में। मैं आपका अपना मैथ का सिकंदर। मैंने ऑलरेडी एक नया चैनल एनडीए पाठशाला के नाम से स्टार्ट किया हुआ था और उसमें हमने स्टार्ट किया था अलजेब्रा का पहला टॉपिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसमें मैंने अपनी पहली वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसमें हमने दो चीजें डिस्कस की थी। एक डिस्कस किया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और दूसरा हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने उस टॉपिक को मिस किया हुआ है वो इस चैनल में जाके मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा परम्यूटेशन क्या होती है, परम्यूटेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है, लीनियर परम्यूटेशन क्या होती है, सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होती है, रिपीटेड परम्यूटेशन क्या होती है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक और इसके साथ मैं कुछ पीवाईक्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए बच्चों, तैयार हो जाइए आज का टॉपिक पढ़ने के लिए। और टॉपिक का नाम है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन आज का टॉपिक हमारा क्या है? परम्यूटेशन। बच्चे, कोई भी चीज पढ़ने से पहले हमें उसकी डेफिनेशन तो आनी चाहिए, लेकिन उसका बेसिक कंसेप्ट, बेसिक नॉलेज क्या है, बेसिक आइडिया क्या है, वो पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। बच्चे, सिंपल सी बात है, परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या मतलब होता है? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट करना किसी भी चीज का। फॉर एग्जाम्पल, अरेंजमेंट का मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 3 चेयर्स है या 3 लोग हैं, कुछ इस तरह से कह लीजिए। मुझे क्या करना है? किन्हीं दो चीजों को या 2 पर्सन को लेके इनकी एक अरेंजमेंट बनानी है कि क्या अरेंजमेंट हो सकती है। मान लो 3 लोगों में से मेरे पास 2 चेयर पड़ी हुई है, मुझे 3 में से 2 लोगों को उन चेयर पे बिठाना है। तो कैसे पॉसिबल हो सकता है? या तो मैं ए और बी को बिठा दूं, और एक चीज और, यहां ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर से मेरा मतलब क्या है कि किस तरह से आप बिठाना चाहते हैं, पहले ए को या बी को। जैसे एक अरेंजमेंट मेरे पास ये हो सकती है ए बी, दूसरी हो सकती है बी ए। अगर मैं ए और बी 2 लोगों को लेकर अरेंजमेंट बनाऊंगा तो प्यारे बच्चों उनकी 2 अरेंजमेंट होंगी मेरे पास। अगर मैं बी और सी को ले लेता हूं तो या बी, पहले बी फिर सी को बिठाऊं, या पहले सी और फिर बी को बिठाऊं। अगर मैं ए और सी को लेता हूं तो या तो मैं पहले ए को बिठाऊंगा फिर सी को बिठाऊंगा, या पहले सी को बिठाऊंगा फिर ए को बिठाऊंगा। तो मेरे पास कितनी अरेंजमेंट बनी? 6 अरेंजमेंट बनी। इसके लिए हमारे पास परम्यूटेशन में एक फॉर्मूला भी है जो मैं आपको समझाऊंगा, एनपीआर, जो कि होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। द वैल्यू ऑफ r मस्ट ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू n। यहां n क्या है और r क्या है ये मैं आपको बताता हूं बच्चों। n हो गया मेरे पास 3 चेयर्स थी, उस पे किसी 2 लोगों को बिठाना था, वो अरेंजमेंट कैसे हो सकती थी? तो r की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई बच्चे। तो क्या बन गया? 3p2, यानी कि ये बनेगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 में से 2 गया 1 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू आप सब जानते हैं, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर। तो ये बन गया 3 into 2 into 1, यानी कि 6 upon 1। तो ये आ गया 6 अरेंजमेंट। और ये प्रैक्टिकली मैंने आपको बता दी कि वो 6 अरेंजमेंट क्या हो सकती हैं। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं आपको बताता हूं परम्यूटेशन यानी कि अरेंजमेंट क्या होता है। परम्यूटेशन मींस अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट ऑर्डर। यहां ऑर्डर मैटर करेगा। ऑर्डर से मेरा मतलब है कि जब हम 2 लोगों को बिठा रहे हैं चेयर्स पे, तो फर्स्ट चेयर पे कौन बैठेगा और सेकंड चेयर पे कौन बैठेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ए बी और बी ए को एक अरेंजमेंट नहीं कह सकते। तो ये कंसेप्ट है बच्चों आज जो हमने डिस्कस करना है, परम्यूटेशंस। तो इसकी डेफिनेशंस क्या बनेगी? परम्यूटेशंस का मतलब हो गया नंबर ऑफ अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट ऑर्डर। क्या आ गया? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स according
टू सम डेफिनेट ऑर्डर, सम डेफिनेट ऑर्डर। यहां भाई ऑर्डर मैटर जरूर करेगा कि किस तरह से हमने उनको बिठाना है। मान लो 3 लोग हैं और 3 चेयर है, 3 लोग हैं, 3 चेयर पे कैसे बिठाएंगे, तो वो बनेगा 3p3। मैंने आपको क्या लिखा यहां पे, क्या लिख के दिया है कि जो r है, r का मतलब हो गया कि कितने लोग हम यहां पे बिठा रहे हैं। r की वैल्यू हमेशा n के बराबर होगी या उससे हमेशा कम होगी बच्चे। तो ये बनेगा हमारे पास 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 में से 3 गया 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल जैसा कि हम जानते हैं 1 होता है, तो 3 फैक्टोरियल आ गया मेरे पास 6। तो अगर 3 लोगों को 3 चेयर पे बिठाऊंगा तो मेरे पास 6 अरेंजमेंट बनेगी। कौन सी 6 होंगी, ये देखिए, या तो मैं ए बी सी करके बिठा दूंगा, या ए सी बी करके बिठा दूंगा, या मैं बी सी ए करके बिठाऊंगा, या मैं बी ए सी अरेंजमेंट बनाऊंगा, या मैं सी ए बी बनाऊंगा, या मैं सी बी ए अरेंजमेंट बनाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको परमुटेशन का जो बेसिक आइडिया है वो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो प्यारे बच्चों, सिंपल सी डेफिनेशंस। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ नंबर अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट ऑर्डर, अरेंज करना। मान लो देयर आर n और r यहां पर पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, पहली बात, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट कर देता हूं। सबसे पहले तो आप अपनी नोटबुक पे इसको कॉपी करें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ये NPR का मतलब क्या हो गया बच्चों। देखिए जरा यहां पे, फिर हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये देखिए बेटा, यहां पर आ गया मेरे पास लेट n एंड r be some positive integer। क्या है, be some positive integers। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। द वैल्यू ऑफ r, आप ऐसे क्या लीजिए, r की वैल्यू हमेशा इसमें होनी चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। देन नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, n number of objects by taking r of them is denoted by p n r। कंप्यूटेशन को हम ऐसे भी लिखते हैं या हम इसको npr भी लिखते हैं। तो इसका मतलब हो गया npr इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। r की वैल्यू हमेशा n से छोटी होनी चाहिए या उसके बराबर। मैंने यहां पे इस डेफिनेशन में क्या लिखा कि भाई परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट होता है। सपोज हमारे पास n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है और हमें उसमें से कोई r नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं एक वर्ड ले लेता हूं। सपोज मैं एक वर्ड उठा लेता हूं चेयर, CHAIR। तो बेटे इसमें कितने लेटर्स हैं, n हो गया 5, n होता है नंबर ऑफ लेटर्स। अगर बेटा मैं 3 लेटर वर्ड बनाऊं, क्या बनाऊं, 3 लेटर वर्ड बाय टेकिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड चेयर। तो मैंने कितना बनाना है, 3 लेटर वर्ड बनाना है। इन लेटर्स को लेके तो क्या बनेगा बच्चे, 5p3, यानी कि क्या बनेगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल होता है 120 डिवाइडेड बाय 2, तो ये मेरे पास 60 डिफरेंट अरेंजमेंट आएंगी। तो ये होता है NPR का मतलब। अगर मुझे 4 लेटर वर्ड बनाना है, ये क्या बनाया है, ये 3 लेटर वर्ड बनाया मैंने, विद और विदाउट मीनिंग 3 लेटर वर्ड। अगर 4 लेटर वर्ड बनाना होगा तो r की वैल्यू 4 लूंगा बच्चे ये। तो ये मेरे पास पहला कंसेप्ट है परमुटेशन का। अब मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो एक बार फिर क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले, परमुटेशन का मतलब होता है बच्चों अरेंजमेंट, बट अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट ऑर्डर।
तो इसके लिए आपने एक सिंपल सा फार्मूला याद रखना है, NPR which is equal to n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा सर्कुलर परमुटेशन क्या होता है और उसके बाद रिपीटेड परमुटेशंस क्या चीज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस डेफिनेशन को भी अपनी नोटबुक पे कॉपी कर लीजिए बच्चे। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा रिलेटेड टू परमुटेशंस। ओके बच्चे, एक क्वेश्चन मैंने यहां पे लिखा है आपके सामने, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 6 लेटर वर्ड विद और विदाउट मीनिंग फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मोबाइल। मैंने एक वर्ड लिखा है बच्चों मोबाइल। पहला उसका क्वेश्चन है कि यार आप इसमें बताओ 6 लेटर वर्ड। अगर हम इसमें देखें तो नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 6 है, तो कितने लेटर वर्ड बनाना है, आर भी 6 है, 6 लेटर, तो ये बन गया आपके पास 6p6 यानी कि 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 में से 6 गया 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है बच्चों, तो यानी कि ये बनेंगे 720 वर्ड बनेंगे विद और विदाउट मीनिंग बाय टेकिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मोबाइल। यदि हम मोबाइल वर्ड के लेटर्स को लेकर 6 लेटर वर्ड बनाए, मीनिंग निकले या ना निकले उसने बोला वो कोई मैटर नहीं करता, बट आपने ये बताना कितने 6 लेटर वर्ड बनेंगे। तो हमारे पास आर आ गया बेटे 6, अगर 5 लेटर वर्ड कहेगा तो आर 5, 4 लेटर वर्ड करेगा अगर कहेगा बनाने के लिए तो आर 4 हो जाएगा। तो ये मेरे पास पहले पार्ट का आंसर आ गया बच्चे। ये कुछ पार्ट और मैंने इसके साथ ऐड किए हैं, जिसमें से पहला पार्ट है कि भाई जो 720 वर्ड बने हैं आपके पास विद और विदाउट मीनिंग, इनमें से कितने ऐसे हैं जिसमें वावल इकट्ठे आए हुए हैं। तो बच्चे जब ऐसा क्वेश्चन हो वावल ऑलवेज कम टुगेदर, तो आपने कुछ नहीं करना है, वावल को क्लब कर देना है एक सिंगल एंटिटी में, एक सिंगल टर्म में। तो अगर हम इसमें देखें वावल्स कहां पर है, 1 2 और 3। सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, ये जो वावल है बेटा ओ है, आई है और ई है, इसको एक एंटिटी मान लेते हैं, एक लेटर मान लेते हैं। इसके अलावा कितने हो गए, एक एम है, एक बी है, एक एल है। बेटे जब लिखा हो वावल ऑलवेज कम टुगेदर, आपने वावल को एक लेटर मान लेना है। ये 3 कंसोनेंट थे, टोटल लेटर कितने हो गए, ये बन गए 4p4, 4p4, 4 लेटर को 4 प्लेसेस पे कैसे अरेंज करेंगे, 4p4 इनटू इस ब्रैकेट के अंदर जो वावल थे बेटे वो भी आपस में अरेंज होंगे, उनको भी आपस में शफल करना है। 3 डिफरेंट वावल्स हैं, 3 प्लेसेस पे हम इस तरह से अरेंज करेंगे, तो ये आएगा 4 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल, तो ये बन गया आपके पास 24 और ये बन गया 6, यानी कि 144। 720 में से 144 वर्ड ऐसे हैं जहां पर वावल इकट्ठे आए हुए हैं। जब लिखा हो वावल ऑलवेज कम टुगेदर, तो वावल को एक लेटर मान लेंगे। जब लिखा हो कंसोनेंट ऑलवेज कम टुगेदर, तो कंसोनेंट को एक लेटर मान लेंगे। तो कंसोनेंट एम बी एल और वावल को अलग लिख देंगे। फिर उस केस में यहां पर ये एक ऐसा वर्ड था जहां पर वावल और कंसोनेंट बराबर बराबर थे, उससे क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा फिर से ये बन गए 4 लेटर 4 फैक्टोरियल में, और ये ब्रैकेट को शफल करेंगे 3 फैक्टोरियल, तो 144 आगे बचे। यहां पर कंसोनेंट ऑलवेज कम टुगेदर है। उसी से मिलता जुलता जब लिखा हो वावल ऑलवेज कम टुगेदर, तो वावल पे कंसंट्रेट करना, आपने वावल को क्लब करना है। जब लिखा हो कंसोनेंट ऑलवेज कम टुगेदर, तो कंसोनेंट को एक लेटर मानना है। अगर हम थर्ड पार्ट में देखें तो वहां लिखा है वावल एंड कंसोनेंट कम टुगेदर, तो बेटे वावल को एक लेटर मान लो। वावल क्या है आपके पास, ओ आई ई, एक लेटर आप कंसोनेंट को मान लो, एम बी एल, एक एंटिटी ये बना लो, एक एंटिटी ये बना लो। तो टोटल कितने लेटर दिख रहे हैं अब आपको, 2, तो ये आ गया 2 फैक्टोरियल। फिर इनको अरेंज करेंगे, 3 लेटर 3 प्लेसेस पे कैसे अरेंज होंगे, 3 फैक्टोरियल, ये भी 3 फैक्टोरियल, तो ये बन गया आपके पास बेटा 2 इंटू 6 यानी कि 72 वर्ड ऐसे हैं जहां पर वावल और कंसोनेंट
आपस में इकट्ठे आ रहे हैं प्यारे बच्चों। तो ये हमारे पास एक परमुटेशन का क्वेश्चन था। मैंने एक वर्ड ले लिया मोबाइल, जिसमें मैंने पहले पार्ट में पूछा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बताओ कि यार कितने 6 लेटर वर्ड बनाते हैं बाय टेकिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मोबाइल। फिर दूसरे पार्ट में मैंने पूछा वॉवल ऑलवेज कम टुगेदर। तीसरे में मैंने पूछा कंसोनेंट ऑलवेज कम टुगेदर। फिर उसके बाद बेटे चौथे पार्ट में मैंने क्या पूछा, वॉवल एंड कंसोनेंट ऑलवेज कम टुगेदर। इस पार्ट में कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है यार इन दोनों को प्लस कर देना चाहिए, ऐसा नहीं है बच्चे। इज इट क्लियर? तो जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को भी अब आप नोट करें। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज। 4 गर्ल्स और 3 बॉयज को हमें बिठाना है सच दैट नो 2 बॉयज सिट टुगेदर, कि भाई 2 लड़के इकट्ठे नहीं बैठने चाहिए। नो 2 बॉय सिट टुगेदर। तो बच्चे जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिले आपको, सबसे पहले किसकी बात हो रही है, बॉयज की, तो आप एक काम करो, पहले गर्ल्स को अरेंज कर दो। कितनी गर्ल्स हैं, 4। तो 4 गर्ल को 4 प्लेसेस पे हम अरेंज कर देते हैं। 4 गर्ल 4 प्लेसेस 4p4, यानी कि 4 फैक्टोरियल वेज में हमने इसको अरेंज कर दिया। अब बॉयज इकट्ठे नहीं बैठने चाहिए, तो बॉयज के बैठने की जगह कितनी है हमारे पास, बॉय या तो मैं यहां पे बिठा सकता हूं, या यहां पे, यहां पे, यहां पे, या यहां पे। तो बॉयज के बैठने के लिए कितने प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5। 5 प्लेसेस पे 3 बॉयज कैसे अरेंज करूंगा, 5 प्लेसेस पे 3 बॉयज इस तरह से अरेंज करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन, ये फ्रीक्वेंटली ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट of 4 girls and 3 boys such that no 2 boys sit together। बॉयज इकट्ठे नहीं बिठाने हमें, पहले गर्ल्स बिठा दो, पहले गर्ल्स बिठा दो। अगर गर्ल्स के लिए लिखा हो तो पहले बॉयज बिठा दो बच्चे, ठीक है। तो मैंने पहले गर्ल्स बिठा दी, गर्ल यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे, 4p4 यानी कि 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई। बॉयज के बैठने के लिए बॉयज 1 2 3 4 और 5 जगह थी, 5 प्लेसेस पे 3 लड़के कैसे बिठाऊंगा, 5p3। तो ये बन गया 24 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 में से 3 2 फैक्टोरियल। तो प्यारे बच्चों ये बन गया 24 इनटू, इसको कैंसिल कर दीजिए, ये होता है आपके पास 120 डिवाइडेड बाय 2 60। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बनेगा 1440 नंबर ऑफ अरेंजमेंट बनेगी बच्चे इस क्वेश्चन की। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज लेटर्स ऑफ द वर्ड दिल्ली कैन बी अरेंज सो दैट वॉवल ऑक्युपाई इवन प्लेसेस। तो प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5 लेटर वर्ड है, इवन प्लेसेस कौन से आगे, ये इवन प्लेस है, ये इवन प्लेस है। कितने वॉवल्स हैं, 2 वॉवल्स हैं। 2 वॉवल को 2 प्लेसेस पे कैसे अरेंज करूंगा, 2 फैक्टोरियल वेज में। अब कितने प्लेस मेरे पास बच गए, 1 2 और 3 प्लेसेस है, वॉवल 2 थे, कंसोनेंट 3 थे। तो बेटा 3 प्लेसेस पे 3 कंसोनेंट को 3 फैक्टोरियल वे में अरेंज कर देते हैं। तो ये बनेगा 2 फैक्टोरियल 2 into 6, 12 नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएंगी। इज इट क्लियर? जल्दी से इसको भी नोट करें। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले PYQ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 4 men and 4 women, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट सो दैट मैन एंड वुमेन सिट अल्टरनेटिवली। अल्टरनेटिवली हमें बिठाना है इनको। तो बच्चे सीधी सी बात है, 4 मैन है 4 विमेन है, टोटल ये 8 सीट ऑक्युपाइड करेंगे। नाउ हम ऐसे बिठा सकते हैं, मैन एक पोजीशन, टोटल कितनी पोजीशन है आप ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं यहां पर अरेंज करूं, यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पर, ठीक है, 4 प्लेसेस पे, तो बीच में अल्टरनेटिवली विमेन बैठ जाएंगी। लेकिन मैं मैन ही पहले क्यों बिठाऊं, पहले विमेन भी बिठा सकता था। तो इसका मतलब मैन विमेन मैन विमेन, हम विमेन मैन करके भी बिठा सकते हैं। तो पहली बात ये है बच्चे, पहली बात आप ये ध्यान रखिए
कि 4 प्लेसेस मैन के लिए हैं, 4 मैन हैं, तो ये अरेंज हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल। उसी तरह 4 विमेन है, 4 उनके लिए प्लेसेस है, तो 4p4 जिसको हम 4 फैक्टोरियल कहते हैं। लेकिन 2 अरेंजमेंट ये बनती है, कौन सी? वो बनती है कि मैं मैन ही पहले क्यों बिठाऊं, विमेन भी बिठा सकता हूं। तो मैन विमेन मैन विमेन मैन विमेन मैन विमेन, दूसरा ऑप्शन हो सकता है विमेन मैन विमेन मैन विमेन मैन, इस तरह से। तो ये बन गया आपके पास 2 × 24 × 24, ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा आफ्टर मल्टीप्लिकेशंस। इज इट क्लियर? अगेन हरी अप। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चे, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है। ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इन कॉट बी अरेंज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज सो दैट नो टू वॉवल्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर। नो टू वॉवल्स, अगर हम इसमें वॉवल्स देखें तो वॉवल्स कितने हैं? 1 2 3 वॉवल है। और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? कॉन्सोनेंट्स भी हमारे पास 3 आ गए। उसने क्या कहा? नो टू वॉवल्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर। 2 वॉवल इकट्ठे एडजेसेंट इकट्ठे नहीं आने चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, पहले कॉन्सोनेंट्स को अरेंज कर देते हैं। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 3, 1 2 3 प्लेसेस पे कैसे अरेंज करेंगे बेटे? 3 फैक्टोरियल क्या लीजिए, या आप इसको 3p3 क्या लीजिए इनटू। अब वॉवल्स के लिए कितने प्लेसेस हो जाएंगे? 1 2 3 और 4। मैं इन 4 प्लेसेस पे वॉवल को एडजस्ट कर सकता हूं, जो कि इस तरह से होगा 4p3, 4 जगह पे 3 वॉवल। तो ये बन गया आपके पास 3 फैक्टोरियल और ये आ गया आपके पास 4 फैक्टोरियल। तो 6 × 24 यानी कि 144 इसका आंसर आएगा बच्चों। तो ये कंसेप्ट है बच्चे हमारे पास परमुटेशन का। ये जो परमुटेशन में मैंने क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्या हैं? लीनियर परमुटेशन है। क्या है? लीनियर परमुटेशन है। ये लीनियर परमुटेशन के क्वेश्चन थे। मैं अपनी अगली वीडियो में आप लोगों के साथ सर्कुलर परमुटेशन और रिपीटेड परमुटेशन क्या होती है, उनका कंसेप्ट क्या है, उनसे रिलेटेड पीवाईक्यू है, कैसे आते हैं, वो लेके आऊंगा बच्चों। तो मैं एक बार फिर कह रहा हूं, मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने दोस्तों को जो जेई या एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, सो दैट वो बच्चे भी इन सारे कंसेप्ट का अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस मैक्सिमम बेनिफिट ले सके बच्चों। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद बच्चों।